क्विकली मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि राइट डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। देखो तो स्टेप्स क्या होती है ना, इसमें 5 स्टेप्स होती है और इनके अंदर तुम्हें लाइक थोड़े थोड़े 2 2 3 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, बिकॉज ये आता है 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसकी डेफिनेशन बता दो और उसके स्टेप्स पूरे। तो 5 स्टेप्स है और आता 8 मार्क के लिए ये, तो तुम्हें डिटेल में 2 2 3 3 लाइन तो इनकी लिखनी पड़ती है। और कभी कभी बस इतना आता है कि डेफिनेशन बता दो और एग्जाम्पल बता दो कि व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। देखो तो नाम से ये कि डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा को हम इस ग्राफ में लाने से पहले, ऐसे ग्राफ जो बना रहे पाई चार्ट वगैरह, उसमें लाने से पहले हमको डेटा को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। डेटा कैसा क्लीन है, नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है नहीं, वो सब देखना पड़ता है यहाँ पे ये प्रोसेस को डालने से पहले। सो हम उसी को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसिंग स्टेप। डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स कन्वर्टिंग रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब जो अभी हमने वेबसाइट से उठाया या कहीं से भी उठाया, इनटू अ क्लीन एंड यूजफुल फॉर्मेट। इट हेल्प्स टू रिड्यूस साइज, रिमूव एरर्स एंड मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड। इट प्रिपेयर्स डेटा बिफोर यूजिंग इट इन एनालिसिस फॉर और मशीन लर्निंग। यहाँ ये जो है ना, मशीन लर्निंग के थ्रू ही हमने ये ग्राफ बनाए। सो ये बनाने से पहले हमको डेटा को क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेस। तो हम प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, हम 5 स्टेप में करते हैं। क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन और डिस्क्रिटाइजेशन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सबसे इजी स्टेप डेटा क्लीनिंग। नाम में ये कि हम डेटा को क्लीन कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा एग्जांपल से तुम लोग को समझाती हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ पे मार्क्स है, कोई हमारा डेटा है, उसके अंदर एक मार्क्स का कॉलम है। यहाँ पे बच्चे की आईडी है, नेम है और यहाँ पे मार्क्स का कॉलम है। जो मार्क्स का कॉलम है ना, सब जगह मार्क्स भरे हुए, पर यहाँ पे जो मार्क्स है वो एम्प्टी, सो ब्लैंक है। तो उसको क्या करो, फिल विथ एवरेज मार्क। अब हमें तो पता नहीं है कौन से उस बच्चे का था, वो बच्चा का पास आउट भी हो गया पर उसका मार्क्स रह गया, तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज वगैरह निकाल के कुछ फिल कर देंगे, ये तो हम देखेंगे, बट वी विल फिल दिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा को इनकम्प्लीट जो कोई डेटा है, अगर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट कोई है, फिर डुप्लीकेट डेटा, इसको क्या करना, फिल करना। देन उसके बाद है एज। एज यहाँ पे क्या होगी ना, यहाँ पे बच्चे की एज है, सबकी है 10 15 25 वगैरह जो भी है, बट यहाँ पे -5, तो किसी की भी एज माइनस में हो सकती है, ऑब्वियसली नहीं हो सकती। सो मतलब ये रॉन्ग डेटा है। सो जो रॉन्ग डेटा है उसको तुम लोग क्या करो, करेक्ट करो, करेक्ट करो। और ऊपर क्या था, रिमूव मिसिंग वैल्यू और फिल। फिर और एक क्या है, सेम स्टूडेंट रिपीटेड। अब यहाँ पे रोल नंबर है 1 2 3, 3 2 बार रिपीट हो गया, तो ये जो पूरा स्टूडेंट है जो रिपीट हो गया है वो डुप्लीकेट डेटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, पहला क्लीनिंग। जैसे हमारे पास डेटा आता है ना, तो हमको ये सब देखना पड़ता है, कहाँ एरर है, कहाँ नहीं है, कौन सी वैल्यू रॉन्ग हो गई है। सो ये सब हम लोग क्या करते हैं डेटा क्लीनिंग में। रॉ डेटा क्या होता है, मेसी होता है और रॉन्ग रिजल्ट देता है, उसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस डेटा को क्लीन करना पड़ता है। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। पूरा डेटा हमको, क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा है हमारे पास, जहां हमको रिपोर्ट बनाने के लिए हमको बस दो दो टेबल चाहिए, वहां पे हम लोग को 100 टेबल के ऊपर से जाना पड़ रहा है। 100 टेबल को एनालिसिस करना पड़ रहा है कि पापा कैसा है, कौन सा डेटा इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, वो छांटना पड़ रहा है। उसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा इंटीग्रेशन। देखो डेटा क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एक मिंत्रा है। मिंत्रा को उसकी एक्सेल फाइल में क्या है, कस्टमर के नेम और उनके फ़ोन नंबर सेव। और डेटाबेस में क्या सेव है कि कस्टमर की परचेज हिस्ट्री की, उसने आज तक मिंत्रा से क्या क्या लिया है, शर्ट, पैंट, कॉस्मेटिक्स, क्या क्या लिया क्या है उसने। तो ये वाला डेटा क्या है, डेटाबेस में सेव। और उसका नेम और उसका नंबर कहाँ पे सेव है, वो दूसरी फाइल में सेव है। अब ये दोनों फाइल को क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। पर होता क्या है ना, ये वाली फाइल है उसका फॉर्मेट अलग है, इसमें कुछ फॉन्ट भी अलग है, और ये वाला जो फाइल है वो तो कोई और ही सेव है, उसका भी कुछ फॉन्ट अलग है। सो इनको इंटीग्रेट करना भी एक स्पेशल टास्क होता है। डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक डेटाबेस, फाइल्स, एपीआईज, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टी सोर्सेज इनटू वन डेटा सेट। एक डेटा सेट में, क्योंकि हम लोग को मैंने बोला तुमको 1 या 2 टेबल लाने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग रिपोर्ट इजीली बना पाए। तो वही होता है कि एक डेटा सेट में हमें लाना पड़ता है अलग अलग। सो इसमें से हमको क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है डेटा सेट और रिमूव रिडंडेंसी। तो होता क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या है, कस्टमर का नेम है और फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे भी बस नेम है, पूरा उसका नाम है, नंबर भी है
और इसकी हिस्ट्री भी है। अभी इन दोनों को अगर हमने मर्ज कर दिया तो कस्टमर का जो नेम है और नंबर है वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना, दोनों भी रिपीट। तो वो रिडंडेंसी बोलते हैं उसको, जो रिपीटेशन होता है, तो उसको भी रिमूव करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बस एक कुछ तो रखना पड़ता है, कस्टमर का नेम, फिर फ़ोन नंबर और फिर उसकी हिस्ट्री। ऐसा फाइनल डेटा हमको लास्ट में देना पड़ता है हमारे बॉस को, जो रिपोर्ट बनाएगा डेटा एनालिस्ट को। सो वो होता है कि रिडंडेंसी रिमूव करना। तो ये सब करने के लिए ना हमारे पास स्पेशल टूल्स होने चाहिए, स्किल्ड पीपल होने चाहिए, और ये टाइम फॉर क्लीनिंग एंड मर्जिंग डेटा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए पेशेंस भी होने चाहिए। ओके, सो इसका भी एक ही डिसएडवांटेज है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्टेप विच इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तुम लोग पहले बहुत ज़्यादा आलसी थी, अब तुम पढ़ने लग गए हो, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो क्या होता है ना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट। एक सूटेबल फॉर्मेट में डेटा, मैंने तुमको पहले भी बताया, एक डेटा एक्सेल में सेव है और एक डेटाबेस में, दोनों की फॉर्मेट अलग है, दोनों का फॉन्ट अलग है। सो इसको अभी हमको इस स्टेप में हैंडल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो बिफोर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे नेम ऐसा है, नेम नेम तीनों इसमें सेव है, फ़ोन नंबर भी ऐसा ऐसा सेव है। मतलब कुछ डेटाबेस में ऐसे करके सेव है नेम, कुछ में ऐसे और कुछ में पूरा कैपिटल, और फ़ोन नंबर भी ऐसे उल्टे पुल्टे सेव है। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है कि बाबा नेम स्मॉल में ही होगा और फ़ोन नंबर भी पूरा स्मॉल में ही होगा, लोअर केस में ही होगा। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। और एक स्टैंडर्डाइजेशन की बात क्या है ना, डेट फॉर्मेट। डेट कभी कभी देखो ऐसे लाइन में होती है, फिर बीच में ये वाला होता है, तो उसको सबको तुमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कौन से इसमें, ईयर पहले आएगा, मंथ और फिर डे। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो इसमें करना इज लाइक दिस स्टेप, लाइक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना। मूविंग डेटा टू न्यू स्टोर, लाइक तुम एक्सेल से डेटाबेस कर रहे हो तब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जॉइनिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विद स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू डेटा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। नाउ डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन नाम में ये डेटा को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या होता है ना, देखो अभी हमने सब डेटा क्लीन कर लिया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके कॉलम नेम चेंज कर दिए, बट ऐसे कभी कभी डेटा होता है जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट कॉलम्स को लेके चल रहा होता है। मतलब जैसे देखो क्या होता है कि 50 कॉलम का डेटा सेट है, 50 कॉलम, बट इसमें से हमने क्या कर दिया, टू रिड्यूस 10 मोर, हमने बस इसमें से 10 निकाल दिए। अब देख, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड, हमको ट्रैक करना है कि एक बच्चा कितना पढ़ता है। सो हमने क्या कर दिया, उसका रोल नंबर ले लिया, उसका नेम ले लिया, फिर उसका स्टडी आवर्स ले लिया, और उसका स्लीपिंग आवर्स भी ले लिया, और उसका फेवरेट कलर भी ले लिया। अब मुझे बताओ, अगर हमें उस बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है कि वो बच्चा स्टडी में कितना, मतलब उसके मार्क्स, अगर हमको, और एक कॉलम है मार्क्स, अगर हमको उसके मार्क्स देखने की, स्टडी आवर्स अगर ज़्यादा है इसके, तो ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा आ रहे। इनका कलेक्शन है, बट फेवरेट कलर का कोई कनेक्शन है मार्क्स से, कि अगर इस बंदे का पिंक होगा ना तो वही बंदा, उसके 100 नंबर आएंगे, ऐसा है? नहीं, वैसा नहीं है। तो ये जो कॉलम होता है वो क्या होता है, नॉन इम्पॉर्टेंट कॉलम होता है, वो कुछ काम का नहीं होता। तो ऐसे कॉलम को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते, सीधा निकाल ही देते। दिस इज व्हाट कॉल्ड अ डेटा रिडक्शन। लार्ज डेटा टेक्स मोर टाइम एंड मेमोरी, रिड्यूसिंग साइज ऑफ डेटा वाइल कीपिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रिमूव अननेसेसरी फीचर्स, रिमूव कर दो फीचर्स और यू कैन से कॉलम्स, और रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब जो ये रिकॉर्ड्स भी है, कुछ अगर तुमको लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे ही भरे हुए हैं, तो उनको भी तुम क्या करो, रोज को डिलीट कर दो। Okay, so one disadvantage is if you remove too many column or records to make smaller data set। अगर तुमको लगे नहीं नहीं अब तो पूरा ही रिमूव कर देती हूँ, 5 कॉलम और 5 रो ही रखता हूँ, मतलब मेरा रिपोर्ट जल्दी बन जाएगी बाकी बच्चों की तरह, पर ऐसा नहीं होगा। यू माइट लूज इंपॉर्टेंट पैटर्न और इंसेंट, तो तुम्हें कुछ पैटर्न हिडन होंगे, वो तुम ये कर जोगे, मतलब लूज कर जाओगे। तो तुमको जो मिलनी चाहिए इनसाइड, वो रिपोर्ट बनना चाहिए लास्ट में, कि इतना अगर बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसको 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे, पर तुम्हारा रिपोर्ट तो गलत दिखा रहा है, वो बता रहे कि 6 घंटे के ऊपर पढ़ोगे तो 90 के ऊपर आएगा। सो ये रिपोर्ट गलत हो जाएगा अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही फीचर्स डिलीट कर दिए तो। ओके, सो द लास्ट स्टेप इज डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन मतलब कैसे, मैंने पहले वाली वीडियो में भी समझा था।
डिस्क्रीट के नाम में कैसे होता है ना, एक ग्रुप बनाना, ऐसे ग्रुप्स बनाना, ये पूरा डेटा है पर इस डेटा के कुछ ग्रुप्स बनाना सो वो इजीली एक्सेसिबल हो। इससे क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और हम डेटा को इजीली समझ पाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज लिए, बटरफ्लाइज में भी क्या होती है ना, स्पीशीज होती है। कुछ ऐसे बटरफ्लाइज होते हैं जो बस 14 दिन के लिए जीते हैं, कुछ ज़्यादा के लिए जीते हैं, कुछ के पंखों के कलर अलग होते हैं। सो उनमें भी कुछ स्पीशीज होती है। और ऐसे तो अभी देखो यहाँ पे मैंने जो बटरफ्लाइज रखी, तो हम नहीं बता सकते ये क्या है, पर अगर हम ग्रुप में बता दे कि हाँ ये वाली जो बटरफ्लाई है इसके ऊपर पैचेस है, सो दिस फॉल्स इन अ डिफरेंट कैटेगरी। और कुछ कुछ बटरफ्लाई ये वाली और ये वाली, इनके पंखों पे कुछ लाइंस होती है लीनियर, सो वो दे फॉल इन वन कैटेगरी। तो ये ऐसे होता है। कन्वर्टिंग कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरीज और बिन्स मेक डेटा इजी टू अंडरस्टैंड और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। वाई वी डू, वॉट वी डू, सो हम क्या करते हैं ना, डिवाइड वैल्यू इनटू इंटीजर। देखो हम लोग क्या करते हैं, सीधा 0 to 18 है तो तुम चाइल्ड हो, 19 to 40 तुम अडल्ट हो, और 41 से प्लस तुम लोग क्या हो, सीनियर सिटीजन हो। ओके नाउ सॉरी, सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर हो तुम लोग। यस नाउ मार्क्स का भी कि कॉलेज ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, 0 से 40 में आए, जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते होगे, 28 मार्क्स स्कोर कर दो फिर तुम पास, वरना अगर 0 to 28 है फेल, 28 से आगे तो वो पास ही होता है। हमारे इसमें कोई A+B+ नहीं होता। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं कि इजीली अंडरस्टैंड कर पाए हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है ना, कि हम क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, मतलब हम लोग जैसे 78, 79, 80, तो इसके बीच में हम एक ये बना देते ग्रुप 70 to 80। बट हम जो एक्चुअल वैल्यू है ना, अब देखो 70 to 80 हमने ग्रुप तो बना लिया, बट इसमें 71 वैल्यू नहीं है, 72 नहीं है, 73 नहीं, बस क्या है 78, 79 और 80, यही वैल्यू प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम एक्चुअल वैल्यू को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं ये ग्रुप बनाने की वजह से। ना यू कांट टेल द एग्जैक्ट मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अगर हमने बोल दिया कि नहीं जो हमारे पास में है वो 0 to 28 में, सॉरी फेल में 0 to 28 में, और पास में 28 to ऊपर 70 है, बट यहाँ पे वो एग्जैक्ट मार्क्स ही नहीं बता रहे ना हमको कितने गिरे। अभी मैंने रिसेंटली बार का पेपर दिया, सो बार के पेपर में भी यही हुआ कि उन्होंने सीधा जो शॉर्ट लिस्टेड वाले एप्लीकेशन नंबर थे वो दे दिए सीधा, तो कट ऑफ नहीं वगैरह कुछ नहीं, और बच्चों को कितना एक्चुअल मार्क्स है उसका कुछ भी नहीं आया है अभी तक। सो ये होता है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, और हमने उसमें 5 डिस्कस किए स्टेप्स, तो अच्छे से उसको पेपर में लिख के आना। ओके।